हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है 9th क्लास का SCRT का टोटल जो ऑब्जेक्टिव है फिजिक्स का करवा चुके हैं और बायोलॉजी का। तो इस वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री का टोटल ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो चलिए, ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 1 2 3 तक आएगा आपका। चलिए, पहले क्वेश्चन पे, पहले चैप्टर जो हमारे आसपास के पदार्थ का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? कौन जो है पदार्थ का मौलिक गुण है? द्रव्यमान और आयतन पदार्थ का मौलिक गुण है। नेक्स्ट, पदार्थ के कण जो है अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज उपर्युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है? पदार्थ का गुण नहीं, कौन नहीं है? तरंगधरे पदार्थ का गुण नहीं है। नेक्स्ट, किस किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? ठोस की कम होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ठोस का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तित होना कहलाता है, क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट, वाष्प की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, किससे? ठंडक से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, कह रहा है कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट, गैस का दाब में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। नेक्स्ट, गैस का द्रव्य में परिवर्तन संघनन कहलाता है। नेक्स्ट, वह ताप जिस पर ठोस द्रव्य में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? द्रवनांक कहलाता है। नेक्स्ट, पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर खोलने वाला बल कहलाता है, अंतर आणविक बल कहलाता है। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है? विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है। 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? ठंडा पेय जो है पदार्थ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? कौन पदार्थ नहीं है? स्नेहक जो है पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? किस में होती है? गैस में होती है। किस में? गैस में होती है। नेक्स्ट, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? सबसे कम होती है किसमें? ठोस में होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में द्रव में कौन सी अनिश्चितता है? कौन सी अनिश्चितता है? आकार। आकार अनिश्चितता है। नेक्स्ट, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि क्योंकि बर्फ जल से हल्की होती है। क्योंकि बर्फ जल से हल्की होती है। नेक्स्ट, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर केल्विन में मान होता है, कितना मान होता है? 373.15 केल्विन होता है। नेक्स्ट, किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.15 केल्विन है। सेल्सियस में या सेंटीग्रेड में इसका ताप का मान क्या होगा? तो 400 होगा। कितना होगा? 400। नेक्स्ट, सौरमंडल में प्लाज्मा सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? उच्च तापमान है। क्या? उच्च तापमान है। नेक्स्ट, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, कम देरी से सूखते हैं, कितना देरी से? हवादार जगहों पर द्रव के वाष्प का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? कौन जो है सही नहीं है? ठोस पदार्थ का संपीड़ितता द्रव से अधिक होती है, जो कि ये सही नहीं है। नेक्स्ट, तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ क्या तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो सकता है बिना बे- तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो सकता है, जो कि सही है। बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में बदला जा सकता है और अपरिवर्तित रह सकता है। उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट जो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका ऊर्ध्वाधर होता है? किसका ऊर्ध्वाधर होता है? आयोडीन का। किसका? आयोडीन का। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? कौन पदार्थ का गुण नहीं है? नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है, यह गुण नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। नेक्स्ट, 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में क्या होता है? क्या होता है? 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ठोस नहीं है? कौन जो है ठोस नहीं है? पारा जो है एक ठोस नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन निम्न में द्रव में
द्रव को चुने। द्रव को कौन है, इसमें जल जो है एक द्रव है। नेक्स्ट, हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होती है, कितनी, 3 अवस्थाओं में होती है। नेक्स्ट, कणों के बीच का आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है, किसमें अधिक होता है, ठोस में अधिक होता है। नेक्स्ट, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है, क्या होता है, उत्पादन होता है। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ क्या है, शुष्क बर्फ एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है, तरल पदार्थ लोहा तरल पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट, किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है, क्या घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट, एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि चीनी के कण जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक है, किसमें हवा में अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक है। नेक्स्ट, दाब के प्रभाव से पदार्थों का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, संपीड्यता कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक संपीड्य है, कौन जो है, हवा सबसे अधिक संपीड्य है। नेक्स्ट, जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे उसे उस द्रव का क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहते हैं। नेक्स्ट, 45 नंबर, बर्फ जल के ऊपर तैरता है क्योंकि बर्फ के घनत्व जल के घनत्व से कम होती है। नेक्स्ट, वायु क्या है, वायु है एक गैस है, वायु क्या है, एक गैस है, वायु एक गैस है। नेक्स्ट, धातु की बाल्टी है, धातु की बाल्टी क्या है, ठोस है। दूध है एक, दूध क्या है, द्रव है। स्पंज क्या है, एक ठोस है, स्पंज क्या है, एक ठोस है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, कम होता है। नेक्स्ट, संपीड्य गैसों की संपीड्यता होती है, अधिक होती है। डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होता है कितना, 293 केल्विन होता है। नेक्स्ट, 470 केल्विन का मान सेल्सियस में होता है कितना, 197 से डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितना ऊष्मा लगती है उस ठोस का कहलाता है क्या, द्रवण का ऊष्मा कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का सामान्य अवस्था नहीं है, कौन पदार्थ का सामान्य अवस्था नहीं है, प्लाज्मा पदार्थ का सामान्य अवस्था नहीं है। नेक्स्ट, वायुमंडल दाब पर 1 kg द्रव को उसके द्रव्यमानांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, आवश्यक ऊष्मा को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है, कौन जो है पदार्थ नहीं, सूर्य का प्रकाश जो कि पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट, पदार्थों के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम सही है, ठोस, द्रव, उसके बाद गैस में सबसे ज़्यादा विसरण होता है। नेक्स्ट, वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के किस भाग में होता है, सतह पर होता है, कहाँ होता है, सतह पर होता है। नेक्स्ट, 60 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तापमान में परिवर्तन से, द्रव में परिवर्तन से, तापक्रम बढ़ने तथा ताप घटने से होता है, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चले जाने की क्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है, तो वायु का घनत्व वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट, वाष्पीकरण की क्रिया है, क्या है, वाष्पीकरण की एक सतह होने वाली क्रिया है, द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है, शीतलता उत्पन्न करती है, क्या है, उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा क्या है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है, क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा। नेक्स्ट, वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है, वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है, H2O वाष्प है। नेक्स्ट, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक पदार्थ की चौथी अवस्था है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध दूर से ही महसूस होती है, ऐसा किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, विसरण के कारण होता है, किसके कारण, विसरण के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सही भी नहीं है, वाष्पीकरण की क्रिया द्रव की सतह के अंदर होता है, नहीं, द्रव की सतह पर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातन नहीं होता है, ऊर्ध्वपातन गंधक जो है ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। नेक्स्ट, नेफ्थलीन की गोली कुछ समय बाद बिना कोई अवशेष छोड़े गायब
हो जाती है, इसी की किस क्रिया द्वारा होता है? ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा होता है। खाना बनाने वाली गैस की गंध किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है? किसके कारण होती है? इथाइल मरकैप्टन के कारण होती है। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन, बर्तन बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैसों के कणों द्वारा आरोपित बल को क्या कहते हैं? गैस का दाब कहलाता है। नेक्स्ट, वायुमंडल दाब कितने पास्कल के बराबर होता है? ये होता है 1 लाख पास्कल के बराबर होता है, 10⁵ होता है ना। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? ये संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित होता है? कौन ऊर्ध्वपातित होता है? शुष्क बर्फ जो है ऊर्ध्वपातित होता है। नेक्स्ट, गैसों के कणों द्वारा बर्तन पर आरोपित बल क्या है? आरोपित बल गैसों का दाब है। क्या है? गैसों का दाब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है? कौन निश्चित है? आयतन जो है निश्चित है। नेक्स्ट, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होता है कितना? 283 केल्विन के बराबर होता है। नेक्स्ट, जल वाष्प संघनित होता है तो उसका ताप घट जाता है, नेक्स्ट, सही कथन को चुने। पदार्थ कणों से बना है, जो कि सही है। 80 का सी, 81। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा? पदार्थ के कणों के बीच परस्पर आकर्षण होता है। पदार्थ के कणों के बीच परस्पर आकर्षण होता है। बोला है कि कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ के कणों के बीच परस्पर आकर्षण होता है। बाष्पीकरण से गर्मी पैदा होता है। ठोस के कण स्थिर होते हैं, द्रव के गतिशील। बाष्पीकरण से गर्मी पैदा होता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ के कणों के बीच परस्पर आकर्षण होते हैं, तो सही है। बाष्पीकरण से गर्मी पैदा होता है, ये बी नंबर होगा आपका। कौन होगा? ठंडी पैदा होता है। नेक्स्ट, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्वथनांक पर 1 kg द्रव को बाष्पीकृत होने की में आरोपित ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट, किस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं? तो गैस का। किसका? गैस का। नेक्स्ट, 84 नंबर क्वेश्चन, पे गए निम्नलिखित में निम्नलिखित में पदार्थों को चुने। कौन सा पदार्थ? निम्नलिखित में पदार्थों को चुने। पता नहीं, क्वेश्चन कंफर्म नहीं है दोस्त। 85, निम्नलिखित में किस तापमान पर जल द्रव अवस्था में रहता है? कितने? 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट, बर्फ के टुकड़ों को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है, किंतु तापमान स्थिर रहता है। दी जा रही है ऊष्मा कहाँ चली जाती है? दी जा रही ऊष्मा जो है आपका गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। बर्फ के कणों को स्वतंत्र गति के योग्य बनाती है, जो कि सही है, और गर्म की जा रही सामग्री को में छुपी रहती है। उपयुक्त सभी, जो कि सही है। नेक्स्ट, भोजन की गंध किस क्रिया द्वारा महसूस होती है? किसके द्वारा महसूस होती है? विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण द्वारा महसूस होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन द्रव का गुण नहीं है? द्रव का गुण नहीं, बहाव का अभाव जो है द्रव का गुण नहीं है। नेक्स्ट, गैसों के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। क्या? संघनन कहलाती है। नेक्स्ट, किसी द्रव पदार्थ का बाष्पीकरण तेज करने के लिए उसे निम्न में से किस में रखेंगे? थाली में रखी जाती है। नेक्स्ट, पदार्थ निम्न में कौन ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? कौन ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? बहाव जो है ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। नेक्स्ट, वाष्पीकरण की क्रिया किस तापमान पर होती है? किस तापमान पर होती है? सामान्य तापमान पर होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? कौन? तो सूती जो है अधिक आरामदेह होता है। नेक्स्ट, किसी ठोस पदार्थ का द्रव्यमानांक उसके द्रव रूप का हिमांक होता है। नेक्स्ट, किसी सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस एक द्रव है। क्या है? एक द्रव है। नेक्स्ट, प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है? नेक्स्ट, 99, पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? अंतराण्विक बल कहलाता है। नेक्स्ट, सही कथन को चुने। सही कथन को आपको चुनना है। इसमें
ठोस पदार्थों की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं, जो कि सही है। 100 का सी। 101 ठोस पदार्थ का संपीड़न संपीड़न द्रव और गैस से कम होता है। नेक्स्ट, जल, पेट्रोल और स्प्रिट के बाष्पीकरण का दर सही क्रम चुनें। क्या सही क्रम है? पेट्रोल क्या है? पेट्रोल का अधिक बाष्पीकरण होगा, उसके बाद स्प्रिट, उसके बाद जल का। नेक्स्ट 103 नंबर, बाष्पीकरण की क्रिया से ठंडक पैदा होता है। क्या होता है? ठंडक पैदा होता है। नेक्स्ट 104 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? कौन सा जो शुद्ध पदार्थ है? जल जो है शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है? कौन अशुद्ध पदार्थ है? वायु जो है अशुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन बिलियन है? कौन बिलियन है? लवण बिलियन जो है, लवण एक बिलियन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन निलंबन है? कौन निलंबन है? मट, मैला जल जो है निलंबन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन कोलाइड है? कौन गोंद जो है एक कोलाइड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन तत्व है? कौन जो तत्व? ऑक्सीजन एक तत्व है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अधातु कौन है? अधातु आयोडीन एक अधातु है। नेक्स्ट, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। क्या? परमाणु कहा जाता है। नेक्स्ट, एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? कौन तत्व नहीं है? कोलाइडल तत्व नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? कौन जो शुद्ध पदार्थ नहीं है? गंगा जल जो है शुद्ध पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है? शुद्ध पदार्थ कौन है? स्रावित जल जो है, स्रावित जल है शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट, यौगिक के तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। नेक्स्ट परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाइडल विलयन कहा जाता है। नेक्स्ट, नमक और अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है किसके द्वारा? उर्ध्वपातन के द्वारा। नेक्स्ट, दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? वह है अपकेंद्रीयकरण है। नेक्स्ट, रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक किया जाता है क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा। क्या है? क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा। नेक्स्ट, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है किसके द्वारा पृथक किया जाता है? पृथकीकरण के द्वारा पृथक किया जाता है। नेक्स्ट, काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है किसके द्वारा? क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है सरल आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? ग्लूकोज शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट, वैसे पदार्थ जो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं उसमें जिसमें सभी कण समान होते हैं। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार कणों से निर्मित पदार्थ को क्या कहा जाता है? मिश्रण कहलाता है। क्या? मिश्रण कहलाता है। निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है? कौन जो मिश्रण नहीं है? कोलाइड कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में यौगिक को चुने। कौन सा यौगिक है? जल एक यौगिक है। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से क्या निर्मित होता है? यौगिक निर्मित होता है। क्या? यौगिक निर्मित होता है। नेक्स्ट, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, सही युग्म को चुनिए। समांग और असमांग। नेक्स्ट, सही कथन को चुने। सही कथन को चुने। जो विषमांग मिश्रण में दो प्रावस्थाएं होती है जिसे निलंबन। विषमांग मिश्रण में दो प्रावस्थाएं होती है। विषमांग मिश्रण में दो प्रावस्थाएं होती है जिसे निलंबन, जो कि सही कथन है। नेक्स्ट 133 तत्व जो है सरलतम पदार्थ है और समान परमाणु से निर्मित होता है। ये और भी दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में तत्व कौन सा है? नेक्स्ट, सोना एक तत्व है। नेक्स्ट जो है दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 के से कम होता है के मिश्रण को पृथक किया जाता है कि प्रभावजी आसवन द्वारा। जैसे प्रभावजी आसवन द्वारा। नेक्स्ट, वायु के घटक गैसों को पृथक करने के लिए द्रवित वायु का क्या करते हैं? क्या? प्रभावजी आसवन कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कोलाइड कौन है? बादल जो है कोलाइड है। कहाँ? बादल जो है एक कोलाइड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकता है? गंधक जो है ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? कौन जो है भौतिक? नमक को जल में घोलना भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट,
द्रव धातु तथा द्रव अधातु के युग्म को चुनें। क्या है? पारा और ब्रोमीन द्रव धातु और द्रव अधातु है। नेक्स्ट, द्रव धातु पारा और द्रव धातु ब्रोमीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक का अधातु है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक का धातु है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? जर्मेनियम जो है उपधातु है। नेक्स्ट, 144 कोलाइड के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? कण नंगी आंखों से देखा जा सकता है, जो कि एक सही नहीं है। नेक्स्ट, कोलाइडी विलयन के कणों का आकार होता है कैसा? सामान्य विलयन के कणों से बड़ा होता है। नेक्स्ट, बालू और नवसादर के मिश्रण को किस मिश्रण विधि से पृथक किया जाता है? किससे? ऊर्ध्वपातन विधि से पृथक किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है? कौन जो है गोद जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन का धातु है? निम्न में कौन जो है अधातु? जर्मेनियम नहीं, उपधातु है। जर्मेनियम उपधातु है। जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित मात्रा में आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें परिक्षेपित अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस है? किसमें है? तो जेल में है। नेक्स्ट, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित अवस्था दोनों द्रव में हो तो कोलाइड को क्या कहते हैं? कोलाइड को इमल्सन कहा जाता है। नेक्स्ट, तापमान बढ़ाने पर किसी द्रव में गैसीय पदार्थ को विलेयता घट जाती है। क्या? विलेयता घट जाती है। नेक्स्ट, साधारणतः नमक को जलीय विलयन से किस विधि द्वारा पृथक करेंगे? किससे? रवाकरण विधि द्वारा पृथक करते हैं। नेक्स्ट, बादल एक क्या है? बादल एक कोलाइड है। नेक्स्ट, शुद्ध सोना मुलायम होता है, उसे दृढ़ बनाने के लिए थोड़ा मात्रा में कौन धातु मिलाते हैं? कौन धातु मिलाते हैं? तांबा मिलाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? दूध से मक्खन बनना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन विलयन नहीं है? कौन विलयन नहीं है? तांबा विलयन नहीं है। नेक्स्ट, चौक को पीसकर जल में घोलने पर क्या बनता है? वह क्या बन जाएगा? निलंबन बन जाएगा। क्या? निलंबन बन जाएगा। नेक्स्ट, 158 नंबर, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? कौन मिश्रण है? वायु जो है आपका मिश्रण। नेक्स्ट, सोरे की जल में विलेयता 20 डिग्री सेल्सियस पर 331.5 है। इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोरा घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त हो जाए? कितना होगा इसका? 3.15 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन समांगी मिश्रण है? कौन? सोडा जल जो है समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मिश्रण में से विलयन की पहचान करें। समुद्री जल जो विलयन है। नेक्स्ट, सामान्य तापमान पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11। नेक्स्ट, निम्नलिखित में चमकीली धातुओं को चुने। कौन है? आयोडीन। नेक्स्ट, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, किंतु जल के गुण होते हैं कैसा होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के से बिल्कुल भिन्न होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल भिन्न होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में उपधातु को चुने। जर्मेनियम उपधातु है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है? कौन मिश्रण नहीं है? चांदी मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में मिश्र धातु कौन है? मिश्र धातु कौन है? पीतल मिश्र धातु है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है सही नहीं है? गर्म करने पर यौगिक अपने तत्वों में विघटित हो जाते हैं। निम्नलिखित गर्म करने पर यौगिक अपने तत्वों में विघटित हो जाते हैं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, 169 नंबर, निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है? कौन मिश्रण नहीं है? चीनी मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? कौन यौगिक है? कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में द्रव अवस्था को चुने। पारा द्रव अवस्था। नेक्स्ट, निम्नलिखित धातुओं को कौन रंगीन नहीं? निम्नलिखित धातुओं में कौन रंगीन नहीं है? श्वेत फास्फोरस रंगीन नहीं है। 173 नंबर, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनने वाले पदार्थ को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। क्या? मिश्रण कहा जाता है। नेक्स्ट, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है वह कहलाता है। वह क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। नेक्स्ट, विलयन का वह घटक जो कि विलायक में घुल जाते हैं क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। क्या? विलेय कहलाएगा। नेक्स्ट, विलयन है। विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण है। एक समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट, वह विलयन के 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता होगी कितना होगी? 11.1% होगी। नेक्स्ट, एक विसमांगी मिश्रण जिसमें विलेय कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाता है? निलंबन कहलाता है। क्या कहलाता है? निलंबन कहलाता है। नेक्स्ट, जब एक घने जंगल के आच्छादन से
सूर्य की किरणें गुजरती है तो हम क्या अवलोकन करते हैं, क्या अवलोकन करते हैं? टिंडल प्रभाव अवलोकन करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है? कौन? तो स्टार्च का विलयन जो है टिंडल प्रभाव को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है? सोडा वाटर जो है एक विलयन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? कौन? जल का जमना भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट, खड़िया क्या है? खड़िया एक यौगिक है। खड़िया एक यौगिक है। नेक्स्ट, रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रित मिश्रण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? निलंबन का उदाहरण। नेक्स्ट, कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना कहलाती है, क्या कहलाता है? ब्राउनी गति कहलाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? कौन रासायनिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन नहीं है, जबकि मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, 189, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? दूध का जमना रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित कोलाइडी विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? कोलाइडी विलयन समांगी होता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में दिखाए गए उपकरण का नाम बताइए, ये कौन सा उपकरण? 191 का आप देख सकते हैं, ये जो है पृथकीकरण उपकरण है। पृथकीकरण उपकरण है। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट के अशुद्ध नमूने को किस विधि से अशुद्ध किया जाता है? रवाकरण द्वारा। किसे? रवाकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? जल से भाप बनना भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, चित्र किस प्रक्रिया को दर्शाता है? ये चित्र किस प्रक्रिया को दर्शाता है? क्रोमेटोग्राफी, जिसे स्याही को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है 195, निम्नलिखित में कौन तत्व है? कौन तत्व है? आर्सेनिक जो है एक तत्व। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? कौन सा तत्व नहीं है? कागज तत्व नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? कौन? संगमरमर एक यौगिक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन धातु है? आयरन एक धातु है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? कौन मिश्रण है? बारूद एक मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है? कौन जो है ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है? नमक का जल में विलयन। नेक्स्ट, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं? किसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है? झिलमिलाती लौ के साथ मोमबत्ती का जलना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली की गर्मी से ही पिघल जाती है? कौन? गैलियम जो हथेली की गर्मी से ही पिघल जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव दर्शाता है? कौन जो टिंडल प्रभाव दर्शाता है? स्टार्च का घोल टिंडल प्रभाव दर्शाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन तत्व निम्नलिखित में तत्व कौन है? सिलिकॉन एक तत्व है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? लोहे की छीलन और बालू का मिश्रण बनना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन कोलाइडी नहीं है? नदी का जल कोलाइडी नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन निलंबन है? निलंबन कौन है? खड़िया का जल जलीय घोल निलंबन है। 109 नंबर, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? दूध जो है शुद्ध पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन विलयन नहीं है? कौन विलयन नहीं है? कोयला विलयन नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में विषमांग मिश्रण कौन है? विषमांग मिश्रण कोलाइडी विलयन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? कौन शुद्ध पदार्थ है? जल शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन धातु नहीं है? कौन धातु नहीं है? आयोडीन जो है एक धातु नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन तत्व कौन? निम्नलिखित में तत्व कौन है? हीरा तत्व है। नेक्स्ट, सही कथन को चुनिए। जल, हवा और बारूद मिश्रण है। हवा और बारूद क्या है? मिश्रण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन विलयन नहीं है? ग्रेफाइट विलयन नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है? कौन मिश्रण नहीं है? जल जो है मिश्रण नहीं है, यौगिक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, किसी मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्व हो सकते हैं। सही बात है, दो या दो से अधिक यौगिक हो सकते हैं। दो या दो से अधिक यौगिक हो सकते हैं। दो तत्व या एक यौगिक हो सकते हैं। उपरोक्त में से सभी मिश्रण में सब लागू होता है। नेक्स्ट, कोलाइडी विलयन है। कौन कोलाइडी विलयन है? एक विषमांगी मिश्रण है कोलाइडी विलयन, एक विषमांगी मिश्रण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सही है? संगमरमर एक यौगिक है, जो कि सही है। 123 नंबर क्वेश्चन में टोटल आपका
122 खत्म हो चुका है। आपका 123 नंबर जो चैप्टर है परमाणु एवं अणु, परमाणु एवं अणु। तो चलिए अगले मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आपका लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये सब आपका कंटेंट जो है डायरेक्ट बिहार पुलिस एग्जाम में आएगा, आप विश्वास मानिए, क्योंकि हमने एग्ज़ाम दिया है। ये सब छोटा छोटा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, जो आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपसे नहीं बन पाएगा। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।